माँ गंगा के एक के बाद एक 7 पुत्र हुए, पर उन्होंने अपने पुत्रों के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं रोहित और मैं हूं आपका सूत्रधार जो सुनाता है आपको कई अनकही कहानियां। इस बार की कहानी महाभारत के प्रथम अध्याय से है, जब राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था। माँ गंगा ने भी राजा शांतनु के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, पर शर्त थी सिर्फ एक, आप कभी भी मेरे पे संदेह नहीं करेंगे और ना ही कभी मेरे से कोई प्रश्न करेंगे। राजा शांतनु प्रेम में इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्होंने माँ गंगा की ये बात मान ली। पर आप और मैं तो जानते ही हैं कि जितनी आसान, जितनी सरल कोई शर्त सुनाई देती है, उतनी सरल वो होती नहीं है। दोनों का प्यार प्रफुल्लित हुआ और शांतनु और माँ गंगा को उनकी पहली संतान, पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। पर यह क्या, जैसे ही उस पहले पुत्र का जन्म हुआ, माँ गंगा ने उसका मुख नदी में डुबाकर, स्वयं अपने गंगा के नहरों में डुबाकर उस बच्चे की जान ले ली। शांतनु चौंक गए। ये क्या, एक माँ जो जननी होती है, जिसका काम अपने बच्चे का ख्याल रखना होता है, उसने स्वयं अपने बच्चे के प्राण ले लिए, वो भी एक नवजात शिशु के। पर उनको शर्त याद आ गई कि ना मैं कभी गंगा पर कोई संदेह करूंगा और ना ही कभी कोई प्रश्न पूछूंगा। तो उनको जहर का ये घूंट पी के रहना पड़ा। आगे क्या होना था? दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, एक के बाद एक 7 पुत्र हुए। और पुत्र के जन्म के तुरंत बाद माँ गंगा उनको अपनी धाराओं में समाती थी, बच्चे का मुंह गंगा की नहरों में डालती थी और तुरंत नवजात बच्चे के प्राण ले लिया करती थी। कहीं ना कहीं राजा शांतनु से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने आंखों के सामने अपने 7 पुत्रों का मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में डूबते जा रहे थे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, माँ गंगा फिर उसको लेकर अपनी लहरों में चल पड़ी। पर इस बार राजा शांतनु से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका मुंह खुल ही गया और उन्होंने माँ गंगा को चेतावनी देते हुए कहा, ये क्या करने जा रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे दिल में अपने संतानों के प्रति कोई करुणा नहीं है। 7 के तो प्राण तुम ले ही चुकी हो, अब इस 8वें के भी प्राण लेने जा रही हो। बस यही कहने की देरी थी कि माँ गंगा ने उस पुत्र को राजा शांतनु के हाथों में थमाते हुए बोला कि मैं इनके प्राण नहीं ले रही थी, बल्कि इनको इनके श्राप से मुक्त कर रही थी। ये 8 बच्चे कोई साधारण शिशु नहीं थे, ये स्वयं देव थे, जिनको ये श्राप मिला था कि ये धरती पर आकर बहुत ही लंबी आयु जिएंगे और बहुत ही कठिनाई और दुखों से भरा जीवन जिएंगे। इसके लिए जैसे ही ये पैदा होते थे, मैं इनको इस भूल लोक के दुखों से मुक्त कर दिया करती थी। पर मैं इस 8वें वाले को नहीं बचा पाई। ये संभाली अपनी संतान और मैं आपसे दूर हो रही हूं, क्योंकि आपने मेरे पे संदेह किया और आपने मेरे से सवाल पूछा। उस 8वें बच्चे का नाम देवव्रत पड़ा, जो हम सब जानते हैं आगे चल के भीष्म पितामह कहलाए। कितनी लंबी आयु जी उन्होंने, पर एक राज खानदान में पैदा होने के बावजूद भी कभी राजा नहीं बने। ना कभी उन्होंने विवाह किया और वैवाहिक सुख भोगा, ना कभी उन्होंने कोई संतान किया और संतान सुख भोगा। एक लंबी आयु जिए, पर उस जीवन में कहीं ना कहीं सुख नहीं था। आशा करता हूं आपको इस बार की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियां लेके आते रहूं, तो मेरे इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।